गोवर्धन में प्रवेश करने से पहले बोलते हैं राधे राधे। और अब चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन में घूमने की जगह में जैसा कि आप सभी को पता है कि मथुरा का एक एक कोना कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी प्रेम लीलाओं से परिपूर्ण है। उसी तरह मथुरा में स्थित गोवर्धन भी प्रभु श्री कृष्ण के लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति अपार प्रेम की बहुत सी कहानियां अपने में समेटे हुए है। गोवर्धन मथुरा से 22 किलोमीटर तथा वृंदावन से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। गोवर्धन की परिक्रमा हेतु दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अपने आस्था और विश्वास के साथ इस पवित्र गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे उन स्थानों के बारे में जिन्हें आपको गोवर्धन में घूमने की जगह में अवश्य शामिल करना चाहिए, जिससे आप प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे। वैसे तो गोवर्धन को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, पर जिसका जिक्र सबसे अधिक होता है वह स्वयं गोवर्धन पर्वत है। कहा जाता है जब ब्रजवासियों से इंद्रदेव नाराज हो गए थे तो इसके फलस्वरूप उन्होंने ब्रज में भयंकर वर्षा की थी। तब कृष्ण जी ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था और इंद्रदेव का घमंड चूर चूर किया था, जिसका दृश्य गोवर्धन के दान घाटी मंदिर में देखने को मिलता है। गोवर्धन में घूमने की जगह ब्रज यात्रा को कैसे करें प्लान। गोवर्धन आने के लिए यहाँ का सबसे नजदीकी स्थान मथुरा है, जहाँ तक आप किसी भी शहर से ट्रेन या बस के माध्यम से आ सकते हैं। मथुरा में अभी एयरपोर्ट नहीं है। मथुरा आने के बाद आप गोवर्धन के लिए ऑटो, ई रिक्शा अथवा टैक्सी ले सकते हैं। जयपुर से गोवर्धन की ट्रेन भी चलती है। अगर आप जयपुर के आसपास के स्थान में रहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। यहाँ पर रहने के लिए होटल और धर्मशाला उचित मूल्य पर मिल जाते हैं। भोजन के लिए भी विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट फूड और अच्छे रेस्टोरेंट भी आसानी से मिल जाते हैं। जी साहब, तीनों भैया हो, कुछ कहना चाहोगे कुछ गोवर्धन की? नहीं, परिक्रमा के बारे में कुछ। ये परिक्रमा जो दोपहर में आप लगा रहे हैं, इसका क्या? तलहटी की परिक्रमा बहुत सुंदर लगी है हमको। तलहटी बहुत अच्छी है। कूना बोला जाएगा। कूना कैसी लगी? कूना क्या कह रहा है बेटा? जोर से बोलो। आपका नाम क्या है? शिवांश कहाँ रहते हो? चौंकापाड़े में। आपको कैसी लगी परिक्रमा? मजा आया? थोड़ा ज्यादा? बहुत ज्यादा। बोलो गिरिराज की जय। गोवर्धन में घूमने की जगह को कब करें प्लान। गोवर्धन में घूमने की जगह के लिए सितंबर से अप्रैल महीने के बीच का समय सबसे अच्छा है। इस समय में न ही ज्यादा गर्मी पड़ती है न ही बारिश अधिक होती है, तो ये समय गोवर्धन में घूमने की जगह के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर होली और जन्माष्टमी में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पर भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ होती है। गोवर्धन में घूमने की जगह दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर का अपना अलग महत्व है। कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जी गोपियों से माखन का दान लिया करते थे, जिसके कारण इस जगह को दान घाटी बोला जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा भी इसी मंदिर के दर्शन के बाद शुरू की जाती है, जो कि 21 किलोमीटर की होती है। इस मंदिर में जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने हेतु गोवर्धन को उठाया था, उसका मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलता है। तो इस दृश्य को देखने के लिए आपको निश्चित ही इस स्थान को गोवर्धन में घूमने की जगह में रखना चाहिए। इस परिक्रमा मार्ग में आगे बने पर हमें संकर्षण कुंड के भी अद्भुत दर्शन करने को मिलते हैं। कहते हैं इस कुंड का निर्माण बलराम जी के स्पर्श से हुआ है। इसी कुंड में इंद्र के प्रकोप से जो बाढ़ आई थी उसका जल समाहित है। पूंछरी का लौठा।
ये भगवान कृष्ण के परम सखा हैं। इनके दर्शन के बिना गोवर्धन की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर माखन, मिश्री, दूध और रबड़ी का भोग लगता है। ये स्थान भी गोवर्धन की परिक्रमा के रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए आपको इस स्थान को गोवर्धन में घूमने की जगह में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि ये सतयुग में शंकर, त्रेता युग में हनुमान तथा द्वापर युग में मधुमंगल हैं। यहाँ के संतों का कहना है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने सखा को यहाँ पर भक्तों की हाजिरी लगाने का कार्यभार सौंपा है कि जो भी भक्त परिक्रमा करता है उसे यहाँ भी दर्शन करने पड़ेंगे, तभी उनकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। जातिपुरा मुखारविंद, ये वही स्थान है जहाँ पर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से आई हुई बाढ़ से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र के घमंड का नाश किया था। यहाँ पर सुबह में मंगल आरती भी होती है, इसका अवश्य ही आनंद लेना चाहिए, जिससे आप प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे। इस स्थान की महिमा का अनुभव करने के लिए आपको इसे गोवर्धन में घूमने की जगह में जरूर ही शामिल करना चाहिए। जातिपुरा की जलेबी बहुत मशहूर है। इनका स्वाद लाजवाब है। यह जलेबी आलू, दूध, दही और सिंघाड़े के आटे से बनती है। राधा कुंड, यहाँ पर मुख्यतः 2 कुंड के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक तो राधा कुंड और उसी के बगल में श्याम कुंड, ये भी गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है। यहाँ की मान्यता है कि जिस दंपत्ति को संतान न हो रही हो, उनको यहाँ पर अहोई अष्टमी के अवसर पर अवश्य ही स्नान करना चाहिए, जिससे प्रभु की कृपा से जल्दी ही उस भक्त को संतान का सुख प्राप्त होता है। इस कुंड में आस्था और विश्वास के साथ यह परंपरा वर्षों से मानी जा रही है। राधा कुंड के बारे में एक पौराणिक कथा है कि एक बार श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ यहाँ पर गाय चरा रहे थे। इस दौरान अरिष्टासुर नामक राक्षस गाय का रूप लेकर उन्हीं गायों के बीच में उनकी गायों और ग्वाल बालों को मारने लगा। तब प्रभु को ज्ञात हुआ कि यह मेरी गाय नहीं बल्कि एक राक्षस है और श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। जब ये बात राधा जी को पता चली तो उन्होंने कहा, आपको गौ हत्या का पाप लगेगा, इसलिए आपको इस पाप से बचने के लिए सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तब कृष्ण जी ने स्वयं इस कुंड का निर्माण करा और सभी तीर्थों का आवाह किया, जिससे सभी तीर्थों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रभु श्री कृष्ण को स्नान कराया और इसे श्याम कुंड कहा जाता है। तथा इसी के बगल में राधा जी ने अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण करा, जिनमें सभी तीर्थों का जल इकट्ठा हुआ। इसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। कुसुम सरोवर, बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला स्थान, जहां पर राधा जी और गोपियां पुष्पों का चयन करने आती थीं। ये सरोवर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां आप शांति और सुखद अनुभव करेंगे। प्राचीन सरोवर का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने कराया था, जबकि इसका नया भव्य स्वरूप भरतपुर नरेश सूरजमल ने बनवाया। इसका भव्य स्वरूप निहारने योग्य है, जिसके कारण आपको इस स्थान को गोवर्धन में घूमने की जगह में शामिल जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये स्थान भी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, लेकिन कोई इसको अलग से भी घूमना चाहे तो अपने साधन के माध्यम से जा सकते हैं। मानसी गंगा, ये भगवान के मन से प्रकट हुई, इसीलिए इसको मानसी गंगा कहते हैं। यहाँ पर पास में ही गंगा जी, राधा कृष्ण तथा बलराम जी के मंदिर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हवाई मार्ग द्वारा अभी गोवर्धन या मथुरा में कोई भी एयरपोर्ट सुविधा नहीं है। इसके सबसे नजदीक का एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा से मथुरा की दूरी 59 किलोमीटर है। रेल मार्ग के द्वारा गोवर्धन पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ट्रेन से मथुरा आ जाइए, वहां से ऑटो, ई रिक्शा के माध्यम से गोवर्धन आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेशन जैसे जयपुर से गोवर्धन की ट्रेन भी आती है। सड़क मार्ग द्वारा गोवर्धन आने के लिए आपको मथुरा आने के बाद वहां से ऑटो, ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप गोवर्धन की यात्रा कर सकते हैं। राधे श्याम। गाओ महाराज, गाओ, सुनाओ कुछ। हाथ बढ़िया से सुनाए।
भजन सुनाए। हम्म। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, प्यारे प्यारे भक्तों की जय। आप घर से निकल के आए हो, जय हो श्री राधे। और जब जब मैं घर से निकलूं मोए खड़ो मिले सामरिया, और जब जब मैं घर से निकलूं मोए खड़ो मिले सामरिया, और मटकी मेरी छिनाए थई तेजा ब्रज नरिया, थई तेजा ब्रज नरिया। ओहो राजबन बहरी का, ओहो राजबन बहरी का, ओहो राजबन बहरी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का। काय कुडूड़े रास्ता राजधानी का, काय कुडूड़े रास्ता राजधानी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का। ओ राधा तेरा मटका मेरे दिल को दे गया झटका, ओ राधा तेरा मटका मेरे दिल को दे गया झटका। चली गई बरसाने मैं डोला भटका भटका, मैं डोला भटका भटका, मैं डोला भटका भटका। ओह रूप ब्रज नारी का, ओह रूप ब्रज नारी का, ओह रूप ब्रज नारी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का। काय कुडूड़े रास्ता राजधानी का, काय कुडूड़े रास्ता राजधानी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का, श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का। कब पर कमकु आवेगी तेरे पीछे भरोसा मरिया, आदि कब पर कमकु आवेगी तेरे पीछे भरोसा मरिया, तेरे पीछे भरोसा मरिया, तेरे पीछे भरोसा मरिया। ओ राधे कब तक नैन चुरावेगी तेरे पीछे भरोसा मरिया।
गोवर्धन पर्वत ने एक बार वृंदावन के गोप गोपियों की बाढ़ से रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत उठाने की यह घटना तब की है जब भगवान कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। भगवान आत्मबोध होने के बाद एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गुरु गार्गाचार्य ने कृष्ण को याद दिलाया कि वह कौन है और उनके जीवन का ध्येय क्या है, तो गोवर्धन पर्वत पर खड़े खड़े कृष्ण को एक तरह का बोध हुआ। फिर भी गोकुल, गायों और गोप गोपियों के लिए अपने प्यार के कारण उनका मन अब भी ऊहापोह में था। कृष्ण अभी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। फिर अचानक पूरा पहाड़ जमीन से 6 फीट ऊपर उठ गया। जो ध्येय अभी बहुत दूर है, क्या उसके लिए उन्हें वाकई यह सब भूल जाना चाहिए जो वह जानते हैं और जो उन्हें पसंद है? अपने अंदर कहीं वह इसे पक्का करने का एक संकेत ढूंढ रहे थे कि उन्हें जो बोध हुआ है और जो उन्हें याद दिलाया गया है वह इतना अहम मकसद है कि उसके लिए उन्हें वह सब कुछ भूल जाना चाहिए जो उन्हें पसंद है। इंद्रोत्सव मनाना बंद करने और गोपोत्सव का नया उत्सव मनाना शुरू करने के इस क्रांतिकारी कदम के बाद गोवर्धन पहाड़ की तराई में हर कोई जश्न मना रहा था। अचानक बारिश की जोरदार बौछारों के साथ एक भयानक तूफान उठा और नदी उफनने लगी। गोकुल के सीधे साधे लोगों को लगा कि इंद्रोत्सव न मनाने के कारण वर्षा के देव इंद्र उनसे कुपित हो गए हैं और बारिश की इन बौछारों में उन्हें डुबाने वाले हैं। यमुना का पानी बढ़ता रहा और सारी जगहें पानी में डूबने लगी। हालात को खतरनाक होते देख बलराम और उनके कुछ दोस्तों ने एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी जहां वे हर किसी को ले जा सके। पहले से घूमते फिरते रहने के कारण कृष्ण इस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ में कई जगह सुराख देखे थे। वह गोकुल के युवाओं को वहां लेकर गए। जब उन्होंने ज्यादा जगह बनाने के लिए कुछ चट्टानें हटाई तो उन्हें पहाड़ के भीतर एक विशाल गुफा का पता चला। बहुत कठिनाई से बलराम के बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुफा का द्वार खोलने के लिए एक एक करके चट्टानें हटाई। पशुओं सहित हर कोई उस विशाल गुफा के अंदर जाने लगा, मगर वह जगह काफी नहीं थी। बहुत कठिनाई से बलराम के बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुफा का द्वार खोलने के लिए एक एक करके चट्टानें हटाई। कृष्ण अभी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। फिर अचानक पूरा पहाड़ जमीन से 6 फीट ऊपर उठ गया और वह गुफा इतनी बड़ी हो गई कि जानवरों समेत गोकुल का सारा जनसमूह उसमें समा सकता था। वे आराम से कुछ दिनों तक उसमें रहे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही वे बाहर निकले। इस चमत्कारी घटना से हर किसी को विश्वास हो गया कि वह खुद भगवान है। खुद उन्होंने भी इस घटना के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में ये साफ हो गया था कि उन्हें अपने जीवन के साथ क्या करना है। इसने उन्हें इतनी शक्ति दी कि वह पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए और अपने जीवन के ध्येय को पूरा किया। जबकि वह यहाँ के लोगों और खासकर राधे से बहुत प्यार करते थे। राधे से तो वह इस हद तक जुड़े थे कि विवाह करना चाहते थे। इस अद्भुत घटना के कारण जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कृष्ण को गोविंदा कहा जाने लगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।